की आवाज को सड़क से सरकार तक पहुंचाने अब महाराष्ट्र टीवी 24 लेके आया है हमारे सवाल आपके जवाब। अप्रैल 2019 में राज्य में आम चुनाव हुए, जिसके लिए आम चुनाव में राज्य के मतदाताओं ने यह जानकर मतदान किया कि जो सरकार आएगी वो जनता की समस्या सुलझाएगी, साथ ही राज्य की विकास को लेकर अग्रसर होने वाली सरकार के पक्ष में उन्होंने मतदान किया। लेकिन राज्य का विकास तभी तय किया जा सकता है जब राज्य में स्थायी और स्थिर सरकार मिले। लेकिन राज्य की स्थिति को देखते हुए 2019 से तो आज 2023 तक राज्य की जनता को स्थिर और स्थायी सरकार नहीं मिली है। जी हाँ, मैं हूँ आंचल लोखंडे और हम बात कर रहे हैं आज के इस सेगमेंट में जिसका नाम है हमारे सवाल आपके जवाब। जी हाँ, इस वक्त हम बात करेंगे राज्य की जो सियासत चल रही है और जो बदलते घटनाक्रम है। और जी हाँ, आपने सही पहचाना, मैं बात कर रही हूँ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजित पवार। इन्होंने 9 विधायकों को लेकर अलग जाते हुए राज्य की भाजपा सरकार से हाथ मिलाते हुए उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। इस पूरे घटनाक्रम के बारे में जनता की क्या राय है और उनके क्या विचार है, इस संबंध में आज हम जनता से ही उनकी सोच विचार के बारे में जानेंगे। सबसे पहला मेरा सवाल ये होगा कि ये पूरा घटनाक्रम हुआ है जो सरकार बार बार पहले शिवसेना ने बंद किया अपनी शिवसेना से अलग होके, उसके बाद राष्ट्रवादी में उसी तरह की फूट दिखाई दी, और इस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को आप किस तरह देखते हैं? बराबर मैडम, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि पूरे जो भारत की नहीं तो सिर्फ महाराष्ट्र की भी राजनीति में आजकल बहुत उछाल चल रहा है। मैं मराठी में बात कर सकता हूँ तर आपण पाहू शकता की भारताच्याच नाही तर अख्ख्या महाराष्ट्राच्या राजनीतीत सुद्धा एवढा मोठा भूचाल झालेला आहे आणि आपल्याला हे म्हणता येईल की लोकशाही सध्या खतऱ्यामध्ये आहे बा, हे माझं म्हणणं आहे सध्या। तर लोकांनी जे तुम्हाला निवडून दिलेलं आहे, तर जे तुम्हाला पद दिलेलं आहे त्या हिशोबाने तुम्ही वागणूक करा, है की नाही? महाविकास आघाड़ी सरकार जो शुरुआत में स्थापित हुई थी, इस तरह के बंड से जो शिवसेना अलग निकली, उसके बाद अभी अजित पवार जो अलग निकले, उससे आम चुनाव जो 2024 का होने वाला है उस पर महाविकास आघाड़ी के भवितव्य पर क्या असर होगा, क्या लगता है आपको? मॅडम, मला वाटते की लोक जे आहे ते आता अवेअर झाले आहे की म्हणजे तुम्ही ज्या पक्षाला वोट देताय तेच असे बंड करतात बा। तर लोकांच्या मनात आता हे चालू आहे की मत द्यायचं तर द्यायचं कोणाला बा। तर माझ्या मते मला वाटते जे पक्ष आता जो सत्तेत नाही तर त्याच्याविषयी लोकांमध्ये जनजागृती झाली आहे की हे लोक चांगले आहेत बा, आणि जे असे बंड करतात त्यांच्याविषयी तर लोकांमध्ये आता जी भावना आहे ती वेगळीच निर्माण झालेली आहे। तर आता जनता पण अवेअर झाली आहे की कोणाला वोट द्यायचा कोणाला नाही, है की नाही? भाजपा सरकार को इसका 2024 में क्या फायदा होगा, क्या लगता है आपको? जी फायदा तो नहीं पर नुकसान बहुत ज़्यादा होगा मैडम, क्योंकि लोग अभी अवेयर हो गए कि ये लोग ऐसा पार्टी तोड़ के ये सब कर रहे, तो इससे उनको नुकसान तो बहुत होगा। भले वो सत्य में रहे, सत्य में रहना ये कोई पहली प्रायोरिटी नहीं है। आप लोगों का विश्वास संपादन कीजिए। वहाँ पे वो बुल्डाना रोड पे एक्सीडेंट हो रहा है मैडम, आप उधर शपथ विधि कर रहे हो, ये कौन सी बात होगी, है कि नहीं? तो ये महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत ही नीच काम हो रहा है, तो उसके तरफ ध्यान देना चाहिए। लोगों के जो बेरोजगारी है, जो सबसे बड़े मुद्दे हैं, उसके तरफ ध्यान देना चाहिए लोगों ने, तो नहीं चल रहा है सब। ये जो 2 गुट अलग से निकल कर आए हैं, जो दोनों पार्टियों में फूट डाली गई है, तो 2024 पे और भाजपा को इसका क्या फायदा होगा, क्या लगता है आपको? भाजपाला याचा हाच फायदा होईल मॅडम की ती अंदरची राजनीती जी आहे ते त्यांना करण्यात त्यांना फायदा जाईल। ते शिंदे गुटला जर वेगळं केलं त्यांनी तर ते कुठे जाणार? तर मला वाटते हा शरद पवारचा काहीतरी गेम असावा बा, असं त्याच्यात माझं मत आहे। और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं, जानेंगे क्या लगता है 2024 के चुनाव को देखते हुए इस तरह से 2 पार्टियों को फोड़ा गया है, इसका महाविकास आघाड़ी सरकार पर क्या असर होगा? असर का तो पता नहीं, लेकिन नुकसान शायद ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि अभी तो फिलहाल जैसे कि भैया ने भी बताया था, हम लोग कन्फ्यूजन में है कि हमें वोट किसको देना है। हम एक तो शिंदे ग्रुप को वोट दे, भाजपा की तरफ देखें, ये क्या हो रहा है वो तो आगे आने वाले समय में पता चल ही जाएगा हमें। क्या लगता
लगता है 2024 का जो चुनाव आ रहा है उसमें भाजपा को इसका कितना फायदा होगा? भाजपा को फ़ायदा हो सकता है क्योंकि उन्हें 2-4 ग्रुप एक साथ मिल चुके हैं, यानी कि जो मेन राइवल ग्रुप थे उनके अपोजिशन के जो मेन लीडर्स थे वो उनको अपने तरफ उन्होंने कर लिए, तो शायद इसका ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है उनके लिए। और ये जो राजनीति चल रही है जिसे काफ़ी लोग जनता तो आरोप लगा रही है कि ये काफ़ी निचले दर्जे की राजनीति है, आपका क्या बयान? मैम देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो जनता करती रहती है, लेकिन इसका कुछ दिनों बाद सब जैसे थे वैसा हो जाता है, इसका किसी को कोई असर नहीं होता है। बस यही है कि अभी जब आने वाले इलेक्शन में पता चलेगा जनता किस तरफ जाती है। और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे क्या लगता है 2024 के चुनाव में महाविकास आघाड़ी सरकार जो उभर के आई थी उस पर इसका जो घटनाक्रम अभी हुआ है उसका क्या असर होगा? मैम कुछ नहीं होगा, आने वाली तो बीजेपी ही है, क्योंकि मेरे हिसाब से ये जो कुछ हो रहा है ये सब 2024 का प्लानिंग है और 2024 के लिए ये हो रहा है। और जनता का ऑलरेडी बीजेपी पे बहुत भरोसा है, बीजेपी ने देश के लिए बहुत कुछ किया है, तो मुझे लग रहा है कि इसका फ़ायदा ही होगा। जो अजित पवार जी अभी इसमें आए, महाराष्ट्र में भी, महाराष्ट्र की भी राजनीति में अजित पवार ने जो यहाँ एंट्री की है, तो हमारे जो चाणक्य बोले जाते हैं देवेंद्र फडणवीस जी, तो देवेंद्र जी फडणवीस जी का ये बहुत अच्छा ये है कि उन्होंने एक पार्टी को तोड़ा है। तो अभी उनका कॉम्पिटिटर 2 ही थे इसमें, शिवसेना और राष्ट्रवादी। तो महाराष्ट्र में अभी शिवसेना तो शिंदे ग्रुप इधर ही आ गया है, तो अभी शिवसेना तो नहीं बची और राष्ट्रवादी भी शायद अब नहीं रहेगी, तो बीजेपी का कॉम्पिटिटर कोई नहीं रहेगा। महाविकास आघाड़ी का भवितव्य कहाँ तक देखते हैं आप? महाविकास आघाड़ी का भवितव्य मेरे हिसाब से नहीं है, महाविकास आघाड़ी नहीं कर पाएगी कुछ अभी। और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे क्या लगता है जो घटनाक्रम 2 जुलाई को हुआ, उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली गई, पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से जो फोड़ी गई राष्ट्रवादी पार्टी को और अलग निकलकर उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली गई, इस पूरे घटनाक्रम को क्या किस तौर पर देखते हैं आप? जो भी हुआ अच्छा ही हुआ है। अजित पवार मुख्यमंत्री बन गए महाराष्ट्र के। आपका चॅनल मराठी आहे की हिंदी आहे? मराठी आहे ना? मग आपण मराठीमध्ये बोललं तर जास्त बेटर राहील ना. ओके. तर बरं झालं आहे की अजित पवार उपमुख्यमंत्री बनलेले आहेत आणि हे बी जे पीकरता नेहमीच फायद्याचंच राहील, आता पण आणि 2024च्या इलेक्शनमध्ये पण, आणि 24मध्ये पण बी जे पीच केंद्रामध्ये पण येईल अशीच अपेक्षा आहे आम्हाला। ये इस प्रकार की जो राजनीति चल रही है, दलबल हो रहा है, पार्टियां फोड़ी जा रही है, इस राजनीति को किस तरह से देखते हैं आप? हे आतापासून नाही होऊन राहिलं, हे भरपूर आधीपासून होऊन राहिलं आहे। त्याच्यामुळे बी जे पी असं करता हे म्हणणं चुकीचं राहील, कारण की देशामध्ये सगळ्याच या पण छोट्या मोठ्या ज्या पण पार्ट्या आहेत, सगळ्याच पार्ट्यांमध्ये कोणी इकडे कोणी तिकडे हे नेहमीच आहे। त्याच्यामुळे बी जे पी सत्तेमध्ये आहे, त्याच्यामुळे सत्ता पार्ट्या तोडल्या जातात हे वाक्य चुकीचं माझ्या मते राहील। बस महाविकास आघाड़ी का क्या भविष्य रहेगा, क्या लगता है 2024 के लिए? महाविकास आघाडीमध्ये पर्टिक्युलर एक कोणताच फेस नाही आहे माझ्या मते जो देशाला चालवू शकेल सामोर। त्याच्यामुळे महाविकास आघाडीचं भवितव्य हे त्यांना पण माहिती आहे, पण ती एवढी जुनी पार्टी असल्यामुळे देशाची, स्पेशली काँग्रेस, त्यामुळे ते काहीतरी पार्टी सुरू आहे म्हणून सुरू आहे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सुप्रीमो जो शरद पवार है, उन्होंने कहा कि महाविकास आघाड़ी बनी रहेगी, तो क्या लगता है आपको? पार्टी बनलेली राहीलच, जसं शिवसेनेसोबत झालं आहे तसं कितपत होईल ते आपल्याला काही दिवसात माहिती पडेलच, जेव्हा त्यांचे आमदार किती आहेत शरद पवार साहेबांकडनं आणि अजित पवारकडे किती आहेत त्यावरती सगळं डिसाईड होईल, आणि जर त्यांनी ठरवलं आहे तर ते परत करतीलच, पार्टीला परत उभं करतील। और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे क्या लगता है आपको 2024 के चुनाव पर इस घटनाक्रम का क्या असर होगा जो पार्टियों को फोड़ा गया? इतने जल्दी उस पर बात करना थोड़ा जल्दबाजी हो जाएगी, थोड़े दिन रुकना ही चाहिए उसके लिए, क्योंकि क्या हो सकता है कि हो सकता है कल चल के ठाकरे शिवसेना और मनसे एक हो जाए, या फिर इनमें से ही कुछ बाहर निकल जाए, शिंदेगढ़ बाहर निकल जाए, तो इसके लिए अभी वेट एंड वॉच ही है। ठाकरे जो दोनों बंधु हैं उनको एक साथ लाने की काफ़ी कवायद की जा रही है, तो आपको क्या लगता है?
क्या हो सकता है? जिस टाइप की अभी राजनीति महाराष्ट्र में चल रही है, आज कुछ भी कहना मतलब पॉसिबल नहीं हो भी सकता है। मतलब 90% चांसेस है कि होने के, क्योंकि सब अभी जिसके अपोज में, जो करप्शन के अपोज में बीजेपी लड़ रही थी, आज सभी पार्टियां उनके साथ है। तो जब करप्शन को लेके बीजेपी इतना मतलब संवेदनशील हो गई है कि मतलब करप्शन उनके लिए कोई मुद्दे नहीं रहे, तो ठाकरे और बंधु एक आना कोई बड़ी बात नहीं हो सकती है। और इस तरह की राजनीति, जो फोड़ा फाड़ी की राजनीति जिसे कहा जा रहा है, जनता पर इसका क्या असर हो रहा है, क्या बताएंगे? जनता को अभी इससे ऐसा मतलब ये है कि सोचना पड़ेगा कि आज के बाद दूसरा कोई और ऑप्शन निकल जाए, क्योंकि वोट जो है ना वो वेस्ट गया ऐसा लग रहा है। तो बोलते हैं ना, मीम्स बन रहा है कि हमने सब कुछ उनके दे दिया है, हमारा कोई किसी का वोट वेस्ट नहीं गया। उस टाइप की सिचुएशन अभी महाराष्ट्र में हो गई है। जी बिल्कुल, आपने चुनकर जिन्हें दिया था वो अभी सत्ता में नहीं है, ये कहा जा रहा है, तो क्या लगता है आपको? नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते, सभी सत्ता में है ना। हमने शिवसेना भी चुन के दिए, वो भी सत्ता में है, भला ही वो शिंदे गुट हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस भी सत्ता में है, बीजेपी भी सत्ता में। कांग्रेस छोड़ दिया जाए, जिनका कोई अस्तित्व महाराष्ट्र में बचा नहीं था, मतलब कम हो गया था, वो छोड़ के सभी तो सत्ता में है। और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे। राज्य में जो घटनाक्रम पिछले 2 जुलाई को हुआ, उसके बारे में आपके क्या विचार है? मैडम, विचार तो कुछ नहीं, विचार एक ही है कि मतलब जो हम लोगों ने जो वोट दिया है वो तो हम लोग का वेस्ट चला गया है ना। अगर हम किसी पार्टी को अगर वोट दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई पार्टी को, तो ऐसा हो रहा है कि सब पार्टी को चांस मिल रहा है, हर कोई पार्टी खड़ा हो जा रहा है। अब बचा कोई नहीं, बचा अपोजिशन में क्या बचा है? अभी कुछ भी तो नहीं रहा है अभी। तो इसका क्या फायदा भाजपा को होगा, क्या लगता है? मेरा सीधा भाजपा को ही फायदा है ना, क्योंकि सब जाके भाजपा को ही मिल रहा है, तो भाजपा का ही फायदा है। और महाविकास आघाड़ी का ये भविष्य के बारे में क्या कहा जा सकता है? मैडम, कुछ भी नहीं कहा सकता, जब तक शरद पवार है तो कुछ नहीं कह सकते। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, क्या बताएंगे जो घटनाक्रम हुआ अभी 2 जुलाई को, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से निकलकर अजित पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली, बीजेपी का दामन थाम लिया, ऐसा कहा जा रहा है। इसके संबंध में आपके विचार क्या है? भाई, सबको अपना फ्यूचर चाहिए। बीजेपी के साथ जो है वो उसका फ्यूचर है। बीजेपी आज 24 में नहीं 2040 तक रहेगी, रहना ही है उसको, क्योंकि वो हिंदू हित में काम कर रही है। हिंदू हित में जो काम करेगा वो इंडिया में रहेगा, जो नहीं काम करेगा वो नहीं रहेगा, सीधी सी बात है। अभी जितनी पार्टियां थी वो सब जो है मुस्लिमों के पक्ष में काम कर रही थी। अभी एक ही ऐसी पार्टी है जो बीजेपी है, जो शुरू से लास्ट तक, इस देखिए ना कितनी छोटी पार्टी थी, क्या नाम था इसका, कितने राज्यों में गवर्नमेंट थी इसकी, कोई जानता नहीं था बीजेपी को। खाली राम का नाम और राम का रथ लेके वो चली आज। इस प्रकार की फोड़ा फाड़ी की राजनीति भाजपा द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से की जा रही है, इस पर आपका क्या कहना है? अरे भाई, कैसा फोड़ा फाड़ी? आप किस न्यूज़ में हैं? आपको मैं देता 50 लाख का ऑफर देता, आओ आप मेरे यहाँ न्यूज़ में काम करो, आप नहीं आओगे ना। फ्यूचर आदमी देखता है, फ्यूचर है बीजेपी में, बीजेपी जैसा फ्यूचर। आदमी फ्यूचर देखता है और नेता लोग सत्ता देखते हैं, लेकिन कहा जाए तो जनता को यहाँ पर दरकिनार किया जा रहा है, जनता की समस्याओं को नहीं देखा जा रहा है। इस पर क्या कहना है? मतलब नेता अपना भवितव्य देखेंगे लेकिन जनता की ओर ध्यान नहीं देंगे, क्या कहा जाए? अरे भाई, जनता तो सुखी है, जनता कहाँ दुख में है? बताइए ना। रोजगार है इतना, सब लोग रोजगार कर रहे हैं, कोई बताइए भूखा मर रहा है क्या इंडिया में? मर रहा है। कोरोना आया, इतने लोगों को जो है फ्री में राशन दिया, फ्री में मेडिसिन। निकाले हुए इंडेक्स के अनुसार भरमसाट बेरोजगारी बढ़ गई है, गरीबी बढ़ गई है, ये आंकड़े क्या झूठे साबित हो रहे हैं क्या? अरे भाई, आप शादी करेंगे, अब 2 बच्चों की जगह सीधा बोलते हैं कि हम 8 बच्चा पैदा करेंगे, तो बेरोजगारी तो बढ़ने ही बढ़ने वाली है। आप बताइए, 2-1 लोगों को नौकरी देना, आप 2 बच्चों को पैदा करके पढ़ाना लिखाना, और उसमें जो है कितना प्रॉब्लम हो रही है। महाविकास आघाड़ी का क्या भवितव्य देखते हैं 2024? हाँ, विकास का क्या, वही मेन रीज़न वही है, जैसे ये लोग बरसाती मेढक की तरह हैं और पार्टियां हैं। बाकी जो राज करेगी, जो सत्ता में रहेगी, ओनली फॉर बीजेपी ही रहेगी। बाकी और क्या मैं करूँ, कुछ और नहीं।
तो आज की सेगमेंट में हमने राजनीतिक गलियारों से जो घटनाक्रम हुए, बदलते जो सियासत के दौर देखे, उसके संदर्भ में जानकारी ली। यहाँ पर कई लोगों का कहना है कि महाविकास आघाड़ी का इस 2024 को लेकर कोई भवितव्य नहीं है। तो कईयों ने कहा कि महाविकास आघाड़ी भी खड़ी हो सकती है, लेकिन कई ज़्यादा लोगों ने कहा कि भाजपा को इसका सीधा सीधा फायदा ज़रूर होगा। तो ऐसे ही कुछ जो सेगमेंट को लेकर हम आएंगे, तब तक देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए वीडियो जर्नलिस्ट कुणाल पानुरकर के साथ आंचल लोखंडे, नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर फिशर भगंदर पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com। लजीज जायकादार खाने का स्वाद, ऐसा जो न देखे पैसा। रेशमी मटका रोटी, मुनासिब दाम से आपका मन भर जाए। सफाई का खास ख्याल, मेहमान का सम्मान, ये हमारी पहचान। रेशमी मटका रोटी के पार्सल सुविधा की सफलता के बाद अब डाइनिंग सुविधा भी उपलब्ध। रेशमी मटका रोटी, जहां अब रोटी ही नहीं बल्कि रेशमी रोटी के साथ साथ आपको माँ के हाथों का स्वाद का मटन करी, चिकन करी, कीमा कलेजी, खूर पाया और मटका चिकन बिरयानी भी मिलेगी। घरगुती स्वाद का आनंद लेने आए रेशमी मटका रोटी, ग्राहकों का सम्मान, यही हमारी पहचान। रेशमी मटका रोटी, डाइनिंग के साथ साथ होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध। एक बार खाए तो स्वाद न भूल पाए। रेशमी मटका रोटी, संपर्क करें 7420069898। Are you looking for best coaching institute? Then come to ANS Academy. Answer to all your dreams. Co-founder and director of ANS Academy, Mr. Nihal Shahare and Mr. Jay Gedliwar provides you best teaching methods, IITG Main plus Advanced, NEET, MHT, CET plus 11th or 12th, 8th, 9th, 10th Foundation, MHT, CET crash courses. Choosing ANS Academy is best thing for students. We provides monthly career counseling, monthly online test, 24/7 doubt clarification, batch size 30, experienced faculties, pick and drop nearest metro, residential facility also available. Let's achieve your dreams together. गंजेपन एक समस्या। क्या आप गंजेपन से छुटकारा पाना चाहते हो? तो आइए साई नेचुरल ब्यूटी केयर। गंजेपन से छुटकारा केवल 1.5 से 2 घंटे में। विदेश की टेक्नोलॉजी अब भारत में। अमेरिकन नॉन सर्जिकल हेयर रिप्लेसमेंट सेंटर, कंप्लीट हेयर वॉशेबल, हेयर वीविंग, बॉन्डिंग, टैटू एंड पियर्सिंग सेंटर, परमानेंट एंड टेम्पररी टैटू। साई नेचुरल ब्यूटी केयर, Mr. Vinod Jamdade, 9552333129 and 9226210293. Our branch, shop number 114, Sadode Plaza, near Podareshwar, Ram Mandir, CA Road, Nagpur, and Hari Archana Complex, block number 49, Utkhana Road, Medical Square, Nagpur. इस शादी सीजन पर सचिन लाइफस्टाइल आपके लिए लेकर आया है शादी के लिए कपड़ों की भरपूर वैरायटी, वेडिंग कलेक्शन, किड्स कलेक्शन, लेडीज वेयर, जेंट्स वेयर। नई वैरायटी पर पाए 15% तक का डिस्काउंट। तो हो जाइए तैयार इस शादी सीजन के लिए सचिन लाइफस्टाइल के साथ। और अब हमारी शाखा उपलब्ध है सचिन एंटरप्राइजेस, रामेश्वरी, नागपुर। हमारा पता शताब्दी चौक, बेलतरोड़ी रोड, रामनगर, नागपुर।